मस्जिद विश्नेर करने जाए। हम आते हैं घरों से बस विश्नेर गसे आसन। इमाम साहबन अल्लाह अकबर की कोरमुत, मुअज्जिन और इमाम सामने होता है, बाकी सब हमाम में दरबार कर रहे। तकबीर उला मस्जिद में जाओ अजान ब्रूठ, मगर नमाज में शामिल हो गया कि इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कहा था। शैतान ने कितना बड़ा धोखा दिया इस इंसान को। मस्जिद में आया ब्रूठ, मगर अपने बदअमालियों की वजह से तकबीर उला में शामिल नहीं हो सका। क्या फायदे चून, क्या फायदे चून मस्जिद पाकस मज ब्रूठ, क्यों धोखा देते हो? हमामस मज इच्छुक इतना भी ख्याल नहीं, अंदर में आसना कुरान परान, अंदर में आसना नमाज परान, पच वनान दरवाज करियो बंद, अंदर गसन आवाज गसन के। क्यों? दरवाजा बंद करने से अंदर आवाज नहीं आएगी तो अल्लाह नहीं सुन रहे। इतना खुदा सुन घर ये हुकुम वत किन तु पकान, मस्जिद सत अगर निबर किन तु पकान आवाज में करियो बड़। अगर न इंसानन हुन ख्याल, कम से कम नेक जिन्नातन हुन ख्याल करियो, कम से कम नेक तो मुकद्दस फरिश्तन हुन ख्याल करियो। यम 24 घंटन खुदा सिंदिस घरस मज इबादत करान, तिमन हुन करियो ख्याल। अस गस स्नान करनस मज आब गसुन कम, अत पर तुलो अस क्रेक नाद, कल पीतन अस फाटरावन। अरे तूने मस्जिद को गुसल खाना समझा है, घर में गुसल खाना नहीं है। अगर गुसल से करो मस्जिद में क्यों आ रहा है? ये मस्जिद के गुसल खाने आपके लिए बनाए गए, ये तो उन लोगों के लिए है यम लोग नमाज पढ़ने खतरीन, यम लोग खुदा से इबादत करने खतरीन। तू तो बस्ती में रहने वाला है, तू अपने घर में वुजू कर सकता है। तू तो बस्ती में रहने वाला है, अपने घर से वुजू करके उसमें ज्यादा फजीलत है। मगर मस्जिद क्या शुक्र तुलान, आप कम मेरान, आप तुरन हमाम क्या जोलम भाई। आपको इसके साथ क्या, आपका मकसद है आना नमाज पढ़ना और निकलना। और मस्जिद किसी एक आदमी के सर आपने चढ़ा दिया, हर आदमी बस्ती में रहने वाला मस्जिद का खादिम है। आपको मस्जिद की खिदमत करनी है। सुबह नमाज की 8 बजे वो नींद पच स्नान करनी। इतनी भी अकल नहीं है जानवरों को, जवान टाइम से नमाज शुरू कर देते, पच पे नमाज सटना में क्या करान, स्नान कर द्राव गुसल कर बाथरूम तौलिया है चुक मस्जिद पाकस मज अकल को गमत से क्या मुसलमान है भाई, जो 60-70 साल मुसलमानी में गुजार दी, अभी मस्जिद का तकद्दुस पता नहीं। गुसल करके अपने नापाकी धुल के वहां से आ रहा है और वही कपड़ा मस्जिद में ला रहा है, पचु थमस से थमा वही साबन जो वहां नापाक जगह इस्तेमाल करता है मस्जिद के फर्श पर लाकर रखता है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं, कुछ दो माहौल बना युद्ध कि फजर की नमाज में उतने लोग नहीं होते हैं जितने फिर फजर की नमाज के बाद नहाने के लिए आते हैं। अल्लायाज़ु बिल्लाह, यह हमारी अजमत है मस्जिदों के साथ। उन लोगों के घरों में कहां सुकून होगा जो अल्लाह के घर के साथ ये नाकदरी करे। हम खुदा से इस घर से उन लोगों के घरों में दिन रात लानतें बरसती रहती है जो अल्लाह के घरों के तकद्दुस का एहतराम न करे। हम खुदा से इस घर अदब और एहतराम करन की। इसलिए हमेशा ये बात याद रखो, मस्जिद अल्लाह का घर है। यहाँ आना है तो सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए आ जाओ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कुरान कह रहा है फी बुयूतिन अदिनल्लाह अन तुरफा व युज़करा फी हस्मुह। तिमन गरन हिंदिस बारस मज, यमन हिंदिस बारस मज अल्लाह ताला हुकुम दियुत इमन हुस अजमत गस बुलंद आसन, इमन हुन मकाम गस बुलंद आसन। तिमन मस्जिदन मज गस सुबह शाम अल्लाह ताला से जिक्र और अज़कार गसन, खुदा से तस्बीह गस इन तिमन गरन मज बयान करना। और बे युसब्बिहु लहू फिहा बिल गुदुव्वि वल आसाल, सुबह शामन तथ मज क्या करें, इबादत करें अल्लाह ताला से। ये तो साफ मकसद अल्लाह ताला ने बता दिया कि इन घरों का क्या मकसद है। मस्जिद इनको आलीशान, मस्जिद इनको सजाइत, अगर उसमें नमाज पढ़ने वाले नहीं है तो फिर क्या फायदा उस आलीशान मस्जिद का। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मस्जिद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कर रहे थे, बारिश के मौसम में वो कीचड़ आपके पेशानी मुबारक पर लग जाता था। लाइट हूं दोस्त ने इंतजाम ही मस्जिद पाकस मज अस गस न लंप बंद गसन कि अन गोटस गो मस्जिद पाकस मज, अस गस न पर्दा आसन त्रयित कि अन गोटस गो मस्जिद पाकस मज, सनिस इबादत खलल गसान। अरे वो मुकद्दस जमात साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला मजमाइन की जो नमाजें भी पढ़ते थे, अंधेरों में नमाज पढ़ते थे, कोई चराग ही नहीं था। 6 या 7 हिजरी में हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने चराग जलाया है मस्जिद नबी में।
ورنہ 6 صدیوں تک مسلمان ایسے ہی نماز پڑھتے رہے, کا انتظام ہی اس نے کیا. سکت گئے دیوار, کھجوروں کی چھائیں لگی ہوئی تھی, سکت گئے ایسے ہی شمع, تم کت گئے ژوٗنٛٹھۍ. آج چھُس بہٕ مسجد مز یوان 10 لامپ چھِ آسان یل, تیٚلہِ اوس نہٕ اکھ تہِ آسان کِہیٖنۍ. مسجد پاکس مز کتہِ آسہِ ہے فرش, اتھے کٔنتھ ٲسۍ نماز پران. لیکن ان کی نماز, ان کا ایمان, قرآن نے اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یاد تھٲیزیو, اگر یژھان چھو کامیاب گژھٕنۍ, اگر یژھان چھو صحیح مومن تو مسلمان بنیں, تیل بنو تمن ہند پٲٹھۍ جو اس اندھیری میں نماز پڑھتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے. ان جیسا ایمان لاؤ, تب کامیاب ہو جاؤ گے. ہمارے پاس عالی شان مسجدیں ہیں, نماز ویسی نہیں ہے. ان کے پاس عالی شان مسجد کوئی نہیں تھی, مومن تھے, سچے تھے, پکے تھے, اللہ کے ساتھ قرب تھا, محبت تھی ان کو اللہ کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار بنا دیا. مسجد امیر آسن یا غریب آسن, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, دل گژھن امیر آسن, دلوں میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اس لیے معمولی چیزن پر مسجد پاکس میں فتنہ تلن, پھر میں کہتا ہوں بحیثیت امام, ایسے لوگوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. اگر تمن باسان سے مسجد مز یہ انگوٹ, مسجد مز یہ گرم آبک انتظام, مسجد پاکس مز یہ حمامک انتظام, اس یہ توہین گژھان, اس خلل گژھان, جسمس نقصان واتان, ان گٹس مز ہیکو نماز پڑھت, ترنی آب ہیکو بت چلت کہین, تو پھر اللہ کا واسطہ ہے بھائی, یہاں آ کر یہ ہنگامے کھڑے نہ کرو, پھر جاؤ گھر میں ہی بیٹھو, آپ کے نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے, کشو منت تھاوان پہ, کشو منت تھاوان. یہ مسجد پاک سنان کرنے خاطر, یہ مسجد پاک وشنیر کرنے خاطر, یہ مسجد پاک دربار کرنے خاطر. مسجدوں کا ادب ہی نہیں ہے, مسجدوں کا احترام ہی نہیں ہے. جس قوم مسجد احترام کر سکے کامیاب, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی میرے